गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 द इनडोमिटेबल सुधा मूर्ति को पढ़ लिया था। सो आज हमें करना है इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। रीड राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, सुधा मूर्ति डिड हर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये होगा ट्रू। J.R.D. Tata was then the chairman of Tata Group. False. Murthy was called for interview at Talco's Mysore office. False. Murthy was advised to work in research laboratories. True. Murthy failed the interview. False. ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं सारा। तो वोकैबुलरी सेक्शन से है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड आउट व्हाट दीज प्रोफेशन आर अबाउट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। क्यूरेटर, कीपर ऑफ अ म्यूजियम, जर्नलिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, स्कल्पचर, वनली हु मेक्स फिगर और शेप यूजिंग स्टोन, वुड और मेटल, लिरिकिस्ट, अ पर्सन हु राइट द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग, playwright, a person who writes plays. Unscramble these words related to the information technology and write them in the blank. ये जो वर्ड हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो ये हमें इन्हें जम्बल्ड वर्ड में दिया, इसे हमें अनजम्बल करना है। तो ये पहला वाला होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इससे बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेकंड है ये वेब डेवलपर। थर्ड है क्वालिटी एनालिस्ट। फोर्थ है डिलीवरी मैनेजर। फिफ्थ है बिजनेस एनालिस्ट। फिर ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द नियाग्रा फॉल लुक्स ब्यूटीफुल। फर्स्ट में होगा लुक्स। सेकंड, दिस बंच ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट्स 50 रुपीज। थर्ड, ईच वन वॉज कैरिंग हर ओन वाटर बॉटल। फोर्थ, every student has come today. Fifth, mathematics is easy for some students. Sixth, they have not submitted their copies. तो ये था हमारा एक्सरसाइज, आप लोग इससे अपने बुक में कर लेंगे। और अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग इंग्लिश की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऊपर में चैप्टर 7 डालेंगे, द इनडोमिटेबल सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर बी, रीड दिस सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वॉज डैश डैश करके बाय द टेलीग्राम। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, या आप बुक से लिख लेंगे, इसका आंसर है सुधा मूर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, वो भी आप बुक से लिख लेंगे, इसका आंसर है The telegram was sent to Sudha Murthy in response to her letter of application for an engineering job at Telco. The telegram stated that she was to appear for an interview at Telco's Pune facility at the company's expense. क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर है शी वॉज टेकन अबैक एज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी। इन देयर एडवर्टीजमेंट दे हैड स्पेसिफाइड दैट वुमेन नीड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। क्वेश्चन नंबर 2, बाय देन डैश 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 गेट द जॉब। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, वो आप बुक से लिख लेंगे, इसका आंसर है द जॉब ऑफ एन इंजीनियर एट टेल्को। क्वेश्चन नंबर बी है, इसका आंसर मूर्ति डिड नॉट थिंक शी वुड गेट द जॉब बिकॉज इट हैड बीन स्पेसिफाइड दैट टेल्को वुड नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम लेडीज। क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर है एट द जॉब इंटरव्यू शी वॉज टोल्ड दैट टेल्को डिड नॉट एम्प्लॉय लेडीज टू वर्क on the shop floor. It was suggested that she would work in their research laboratories. Murthy replied that Telco must start somewhere, otherwise no woman would ever be able to work in their factories. Question number C, answer these question. Question number 1 है, Sudha Murthy had not thought of taking up job in India because she was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science. She had been offered
scholarships from universities in the US. Question number 2. She spotted an advertisement on the notice board. It was a job requirement notice from the automobile company Telco. Question number 3. Tata have always been leaders. They started the infrastructure industries in India such as iron and steel, textile and locomotives. They have always shown interest in higher education in India and established the prestigious Indian Institute of Science. I have had the good fortune to study there, but I am surprised that a prestigious company like Telco is discriminating on basis of gender. Question number 4 है. The reason that he gave was that they had never employed any ladies on the shop floor. He said that their company was not a co-educational college, it was a factory. He appreciated her bright academic record but said that people like her should work in research laboratories. Question number 5. Murthy said that the company must start somewhere to give opportunities to women, as otherwise no woman would ever be allowed to work in their factories. Question number 6. Murthy thinks that JRD was a great man because despite being a very busy person, he valued one letter written by a young girl seeking justice. तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर. आप लोग इसे अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. आप लोग भी इसे अपने कॉपी में करके कंप्लीट कर लेंगे. इसका एक्सरसाइज बुक में करा दिया गया है. उसे भी आप कर लेंगे. और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसे कॉपी में करके कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को. और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे.